अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024। आईनी तरामीम जिनका मुल्क में शोर भी है और उनके हवाले से इजलास भी हो रहे हैं। 2 इजलास हुए खसूसी कमेटी के, जो कि आईनी तरामीम के लिए बनी और वो बेनतीजा ख़त्म हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत, मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी में बिल्कुल पीछे नहीं है। एक ऐसी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है जो इन आईनी तरामीम से मुतालिक है। ये भी कहा जा सकता है कि जो दरख्वास्त गुजार है, ये उन्हीं की काविशों और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि दरख्वास्त को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। क्या मुहर्रकात बने कि जिनकी वजह से ये फौरी तौर पर मुकदमा समाअत के लिए लगा दिया गया। चीफ जस्टिस कादी फरीसा की अदालत में 17 अक्टूबर को गालिबन इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और ये आबिद जुबैरी समेत बार काउंसिल के जो 7 मेंबरान हैं, 6 मेंबरान हैं बल्कि, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। और इस दरख्वास्त में क्या कुछ कहा गया, मुकदमे को अचानक मुकर्रर क्यों किया गया, इससे मुतालिक आपसे इस व्लॉग में बात करती हूँ। दरख्वास्त क्या थी? दरख्वास्त ये थी कि जो मौजूदा आईनी तरामीम है, इनको पेश करने से रोका जाए। वो बिल, वो मुसविदा जो कि पेश करने जा रही है हुकूमत, उसको रोका जाए कि वो ना करे, क्योंकि उस बिल के ज़रिए जो ड्राफ्ट पहले सामने आया, उसके ज़रिए ना सिर्फ अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाया जा रहा है, बल्कि जो आइन जिस ट्राइकोटमी ऑफ पावर के असूल पर खड़ा है, पूरी आइन की इमारत, उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर के असूल को भी छेड़ा जा रहा है। इस दरख्वास्त के साथ ये दरख्वास्त गई रजिस्ट्रार ऑफिस ने, 9 अक्टूबर को दरख्वास्त दायर होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस फौरी तौर पर उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगा के उसको वापस कर देता है। एतराज़ात ये आयद किए जाते हैं कि नंबर 1, पार्लियामान का इस्तेहकाक है आईनी तरामीम करना। अदालत में आपने दरख्वास्त क्यों दायर की, बता दीजिए। उसके बाद अगला एतराज़ ये लगाकर दरख्वास्त वापस की गई कि आपने पार्टीज ठीक से नहीं बनाई। फिर ये भी दरख्वास्त दायर की गई कि अभी तो कोई बिल पेश ही नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे ये लेकर आ गए। अब आज दोपहर आबिद जुबैरी समेत ये जो बार के 6 मेंबरान हैं, इन्होंने एक और उन एतराज़ात के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। वो दरख्वास्त बड़ी दिलचस्प है, मैं आपके सामने रखती हूँ। उस दरख्वास्त के अंदर ये भी क्लियर हो रहा है कि ये दरख्वास्त की क्या गई थी और अब फौरी तौर पर मुकर्रर क्यों हुई, उसकी तरफ भी आती हूँ। दरख्वास्त में ये था कि जो ये रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, उनके जवाब है। मैं वो जवाब आपके सामने पढ़ देती हूँ। दरख्वास्त शुरू होती है, आपको पता है दरख्वास्त के अंदर फैक्ट्स होते हैं, देन ग्राउंड्स होते हैं, देन प्रेयर होता है जो इस्तदा होती है। फैक्ट्स में ये बताया जाता है कि मौजूदा पार्लियामान की जो साख्त है या उसकी तश्कील है, वो प्रॉपर नहीं है, यानी वो कानून के मुताबिक पूरी नहीं है। और ना ही जो मौजूदा पार्लियामान है उसके अंदर मेंबरान पूरे हैं, ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि सेनेट में भी मेंबर्स पूरे नहीं हैं। कौमी असम्बली में पूरे इसलिए नहीं है, दरख्वास्त में कहा जाता है कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो फैसला जो कि 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस ने दिया, उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया और उस पर अमल ना होने की सूरत में पार्लियामान मुकम्मल नहीं है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों पर तो कोई मौजूद नहीं है। तो पहली बात ये कहा जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल है, वो मौजूद है। काबीना का इजलास बुलाया गया था उस बिल की मंजूरी के लिए 15 सितंबर 2024 को, जब पिछली बार आईनी तरमीम की कोशिश हुई थी, नाकाम हो गई थी। उसके बाद कहा जाता है कि क्योंकि पार्लियामान की साख्त मुकम्मल नहीं है, पार्लियामान प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड नहीं है, तो इस वजह से इसको आईनी तरमीम करने नहीं दी जा सकती। और फिर ये भी कहा गया कि जो मेंबरान हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको उनकी वफादारियां तब्दील करके वोट डालने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये रोका जाए। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल है, ये आर्टिकल 6 इस पर नफाज होता है। आर्टिकल 6 जो कि गद्दारी के जुमरे में आता है, क्योंकि इससे बाकायदा आइन की और मुल्क की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। ये हो गए फैक्ट्स। अब आती हूँ दरख्वास्त के ग्राउंड्स पे, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरख्वास्त के ग्राउंड में ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 18 जुलाई 2022 के एक फैसले में ये करार दे दिया था कि मुफादे आमा के मुकदमात समेत जो दीगर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उनमें रजिस्ट्रार का इख्तियार नहीं है एतराज़ात आयद करना। रजिस्ट्रार नहीं कह सकता किसी को कि ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, बल्कि इसके लिए जुडिशल ऑर्डर होना चाहिए और रजिस्ट्रार कोई जुडिशल ऑर्डर पास नहीं कर सकता, बल्कि वो इंतजामी ऑर्डर कर सकता है। क्योंकि रजिस्ट्रार अदालत नहीं है, उसके पास कोई अदालती ओहदा नहीं है, वो एक ग्रेड 22 का मुलाजिम है और वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो जुडिशरी में नहीं आता। और यही वो पार्लियामान की बुनियाद है जिसकी बात ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में भी हम करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या है, जुडिशल ब्यूरोक्रेसी क्या है, जुडिशरी क्या है, वो फर्क है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला दिया जाता है कि रजिस्ट्रार एतराज़ात आयद नहीं कर सकता मेंटेनेबिलिटी के
बल्कि ये अदालत को तय करना है कि दरख्वास्त आया काबिल समाअत है या नहीं है। ये दरख्वास्त आज दायर की गई है। इस दरख्वास्त के अंदर फिर ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये रजिस्ट्रार का इस्तेहकाक नहीं है, तो इसको अदालत में लगाकर सुना जाए। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो ये सीक्रेट बिल है, यानी ये जो खुफिया रखा गया आईनी तरमीम का बिल, ये गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की बदनीयती को जाहिर करता है, क्योंकि वो एक आईनी तरमीम के मुसवदे को खुफिया रख रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो ये आईनी तरमीम का बिल है, इसकी वजह से पूरे का पूरा जो हमारा आज़ाद अदलिया का निज़ाम कायम है, उसको एक तरह से खतरे में डाला जा रहा है और उसको ख़त्म किया जा रहा है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार के एतराज़ात से ये लगता है कि रजिस्ट्रार नहीं चाहती कि ये दरख्वास्त 3 रुकनी जजेस कमेटी के सामने जाए और मुकर्रर हो। फिर ये भी कहा गया है कि नामुकम्मल पार्लियामान के सामने आईनी तरमीम रखना इसे सबूताज करने के मुतरादिफ है। फिर ये भी कहा गया है दरख्वास्त के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी ये है कि नाफिज होने से पहले बल्कि ये मिसाल दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट था, अभी वो बिल की सूरत था, तो हमने चैलेंज कर दिया क्योंकि उससे अदलिया की आज़ादी सल्ब हो रही थी और वो बिल ही की सूरत पेश होने से पहले सस्पेंड भी हो गया था, उस पर हियरिंग भी हो गई थी। अब यहाँ से आके ना ये दरख्वास्त गुजार चीफ जस्टिस काजी फरीसा की अदालत में फंसने वाले हैं। इससे मुतालिक आगे चल के बात करते हैं। फिर ये कहा गया है कि बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे की, यानी आईनी तरमीम का बिल टेबल करने से रोकने के मुकदमे की समाअत कर सकता है। फिर ये भी कहा गया है कि कुल 57 तरमीम करने जा रही है पार्लियामान इस आईनी तरमीम के एक मुसवदे के जरिए, और दरख्वास्त गुजारों का मकसद ही ये है कि इस आईनी तरमीम के बिल को पेश करने से रोका जाए। तो फिर ये कैसे कहा जा रहा है रजिस्ट्रार की जानिब से कि अभी मुसवदा तो पेश नहीं हुआ, तो आप उसकी ऊपर जो है वो कोई रिलीफ मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमारा तो रिलीफ ही ये है कि हुजूर इसको पेश होने से रोका जाए। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी के साथ जो नुकसानात होंगे वो दूरस होंगे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि काबीना को आईनी तरमीम की बिल की मंजूरी से रोकने के लिए भी हमने ये दरख्वास्त दायर की कि काबीना ही में ना पेश हो, पार्लियामान में तो बाद में जानी है। उसके बाद ये भी कहा गया कि आईनी तरमीम से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी, जो कि 21वीं आईनी तरमीम का मुकदमा है, उसमें ये करार दे दिया गया था कि आईनी तरमीम से भी अदलिया की आज़ादी और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ ट्राइकोटमी ऑफ पावर का असूल है, उसको सल्ब नहीं किया जा सकता। फिर वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार का ये एतराज करना कि कानून साजी पार्लियामान का इस्तेहकाक है, क्यों दुरुस्त नहीं? हम ये आपको बता चुके कि ये पार्लियामान का इस्तेहकाक कानून साजी करना जरूर है, लेकिन पार्लियामान का इस्तेहकाक कोई ऐसी तरमीम लाना, 57 तरमीम खुफिया तौर पर लाना नहीं है कि जिनसे आप पूरे के पूरे आइन के ढांचे को ही तब्दील कर रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि आईनी तरमीम हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं रहेगा, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होकर इस मुकदमे को सुनना होगा। एक मर्तबा कानून बन गया तो हम सबको पता है कि वफाकी आईनी अदालत का कयाम है, सुप्रीम कोर्ट की साख तब्दील हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही बगैर दांतों के शेर बनाया जा रहा है। उसके बाद ये भी कहा गया है इस दरख्वास्त में कि वकील को जाती हैसियत में, क्योंकि रजिस्ट्रार का ये एक एतराज था कि बार काउंसिल के ये मेंबर्स हैं 6 जिन्होंने दरख्वास्त दायर की, आबिद जुबैरी साहब हैं, उसके अलावा मुनीर काकड़ साहब हैं, 4 और मेंबरान हैं। मुनीर काकड़ साहब अभी सुप्रीम कोर्ट बार के अगले ओहदेदार भी बनने जा रहे हैं, सदर के इलेक्शन के लिए भी खड़े। तो रजिस्ट्रार ने एक एतराज ये भी आयद किया कि बार काउंसिल बराह रास्त दरख्वास्त दायर करे, मेंबरान या वकील जाती हैसियत में नहीं कर सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि जो वकील है उसको जाती हैसियत में दरख्वास्त दायर करने से या उसके हक के दावा से नहीं रोकता कोई भी अभी मुल्क में राइज कानून। फिर ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल दरख्वास्त गुजारों के बरक्स इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल तो खुद इन आईनी तरमीम का एक मुसवदा बनाकर दे चुकी, तो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल कैसे फरीक हो सकती है। और उसके बाद ये कहा गया कि फौरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर किया जाए, मुकदमे को समाअत के लिए सुना जाए। अब इस दरख्वास्त को मद्देनजर रख के मुकदमे का फौरी मुकर्रर हो जाना बिल्कुल भी ताजुब नहीं लगता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद है। उसके तहत बेशक ऑर्डिनेंस के तहत आप जजेस कमेटी की साख्त को खत्म कर चुके, तब्दील कर चुके, आपने उसको तबाह भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो एक आज़ादी का जिसे आप कह सकते हैं कि एक असूल था या शफाफियत का असूल था, उसको आपने ख़त्म कर भी दिया। तो इस वक्त मौजूद तो है ना वो जजेस कमेटी, तो उसके सामने जानी थी ये दरख्वास्त। हो भी सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा और उनके दरीना साथी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बैठकर इस कमेटी में तय भी कर दिया हो, क्योंकि अब जस्टिस मंसूर अली शाह की तो उनको ज़रूरत ही नहीं रही, तो वो बैठकर उन्होंने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और अब देखना है बेंच कौन सा है। बेंच है चीफ जस्टिस काजी फरीसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का। इस बेंच से क्या जवाब आना है? नंबर 1,
मेंटेनेबिलिटी काबिल समात है दरख्वास्त या नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के जवाब के साथ ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर की गई। दरख्वास्त को भी समात के लिए मुकर्रर किया गया, जो जवाब मैंने आपके सामने पढ़ा वो भी मुकर्रर किया गया। सीधी सी बात है, चीफ जस्टिस कादी फजीसा के जाने में टोटल 2 हफ्ते रह गए हैं और उनके वर्किंग डेज 7 रह गए हैं। वो जो आखिरी 7 वर्किंग डेज हैं उनमें से जो पहला वर्किंग डे होगा उसको ये दरख्वास्त समात के लिए सुन रहे हैं। उस वक्त सुनी जा रही है जब 18 को ये बात हो रही है कि इजलास बुला के 18 वाले वीकेंड पर तरामीम की जाएंगी। क्या मैसेज देने की कोशिश करें? 2 मैसेजेस हो सकते हैं। एक तरफ हाई कोर्ट से एक्टिव है, पेशावर हाई कोर्ट में हमने देखा ये मुकदमा किसी और सूरत में समात के लिए मुकर्रर, गो कि वो दरख्वास्त को टोटली डिफरेंट है। लेकिन हाई कोर्ट्स को नंबर 1 आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने ये मामला टेकअप कर लिया, आप ना करें। दूसरा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के 2 रोज पहले के रिमार्क्स हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस किस्म की अगर तरामीम आई तो वो कलअदम हो जाएंगी, और फिर वो ये भी कहते हैं कि इस किस्म का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तवा है। तो ये वो सारे आइडियाज़ हैं जो पिछले कई दिनों से हमें सामने आते नजर आ रहे थे। अब अचानक से चीफ जस्टिस कादी फजीसा ने इस मुकदमे को अपने सामने मुकर्रर करके हुकूमत को ये मैसेज देना है कि लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ। और साथ ही वो अपने ऊपर से वो जो तासुर है जो उनके बारे में बना है उसको भी नहीं धोना चाहते। अब देखना है कि आबिद ज़ुबैरी और ये 6 वकला क्या करेंगे, क्योंकि पहला जो काम ये करेंगे वो यही होगा कि चीफ जस्टिस कादी फजीसा के ऊपर एतराज़ आयद किया जाएगा, क्योंकि जिस शख्स की वजह से ये तरामीम लाई जा रही हैं और जिस शख्स के लिए ये पूरे का पूरा निज़ाम पिछले 1 महीने से एक तरह से कैप्चर्ड है, उस शख्स को ही अपने कॉज में बैठकर मुकदमे की समात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो देखना है, चीफ जस्टिस कादी फजीसा तो मोस्ट लाइकली इस मुकदमे को काबिल समात ही नहीं करार देंगे, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी। और आइंदा हफ्ते उन्होंने जुमेरात को ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर करना है। हम देखेंगे कि इस मुकदमे से क्या निकलेगा। लेकिन जो आखिरी दिन अब चीफ जस्टिस कादी फजीसा के आगे, उसमें ये चहमुगोइयां भी होने लगी हैं, बल्कि बहुत खुलेआम ये बात होने लगी है कि वो गिव अप करने को तैयार नहीं है। अगर निज़ाम उनको कुछ नहीं दे रहा तो वो निज़ाम को मैसेज ज़रूर देकर जाएंगे। देखना है क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।